हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार। जैसे कि लास्ट कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज में हमने घोषणा की थी कि हम जो है खास तौर पर हॉस्टल वार्डन और जो कि एपेक्स बैंक की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए कंप्यूटर के लेक्चर लेकर आएंगे और उसी के लिए आज हम हाजिर हैं। और इसमें कंप्यूटर के सारे लेक्चर जो कि सीजीपीएससी है व्यापम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो उनके संबंध में डिटेल टू द पॉइंट लेक्चर्स होंगे और साथ में इसके एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये पीपीटी आपको चाहिए या नोट्स अगर चाहिए तो आप एक कमेंट करके बता दें, तो इसका पीडीएफ जो है हम आपके साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से जो है सारे पीपीटी और क्वेश्चन जो है इनके बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे और आपको जो है शेयर भी कर देंगे सारी चीज़ें। तो चलिए बिना टाइम गवाए, जैसे कि एग्ज़ाम अभी हॉस्टल वार्डन के भी 300 पद की घोषणा हो चुकी है और उसमें कंप्यूटर का जो है बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेक्चर 1 है ये, सारी डिटेल धीरे धीरे करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर आज की डेट में जो है हमारा डेली यूसेज का एक प्रोडक्ट हो चुका है। कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसके बिना जो है कोई कार्य नहीं हो सकता। और कंप्यूटर के आविष्कार से जो है हमारी पूरी जो वर्किंग प्रणाली थी, कार्य सिस्टम जो था, वो पूरा का पूरा जो है क्रांति आ चुकी है। उसमें सारी चीज़ जो है अब चुटकियों में हो जाती है, जिसमें बहुत समय लगता था। पहले मेल भेजने में इतना समय लगता था, है ना, डाक जाता था प्रॉपर। आज की डेट में आप जो है मेल आईडी के थ्रू तुरंत कुछ सेकंड्स में ही जो है लोगों को मेल भेज सकते हैं। ऑफिशियल बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अनऑफिशियल वे में व्हाट्सएप और कई सारे ऐसे मैसेजिंग एप्स हैं जिससे जो है आप अपनी सारी डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो ये क्रांति जितनी भी हुई है, इसके लिए सबसे मेन जो तत्व है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है किसका? कंप्यूटर का। तो आज जो है इसी के बारे में हम लेक्चर 1 से शुरू कर रहे हैं। बेसिक लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, तो जैसे इधर देख रहे हैं ऐसा ही दिखता है आजकल। इसके साथ में एक डब्बा रहता है ऐसा, जिसमें यहाँ बटन रहती है, कुछ लाइट जलती है, कुछ पोर्ट्स बने रहते हैं और ऐसा पीछे ये डब्बा रहता है। ठीक, तो ये इससे कनेक्ट रहता है। ये मॉनिटर, कीबोर्ड, ये आपका कैबिनेट है। इस कैबिनेट में अलग अलग पार्ट्स जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, सारी चीज़ें इसमें रहती है। ये है माउस आपका। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है बेसिक कुछ जानकारी कंप्यूटर के क्या कार्य रहते हैं। तो कंप्यूटर को अगर डिफाइन करना हो तो एक स्वचालित मशीन है। ये क्या है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, ध्यान रखेंगे। इसके प्रमुख कार्य यही 3 हैं और एक चौथा भी है। तो 3 कार्य क्या है? इनपुट, जैसे कीबोर्ड या माउस है, इससे हम क्या करेंगे? कुछ भी चीज इनपुट करना है ना। उसके बाद कोई भी चीज की अगर गणना करनी है या कुछ चीज करना है तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन या जानकारी यहाँ पर इसके मेमोरी में फीड रहेगी, पहले से रहेगी, और वही निर्देश अनुसार क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा या उसकी प्रक्रिया करेगा। और उसके बाद जो है आउटपुट दिखाएगा कहाँ? तो मॉनिटर अपने स्क्रीन में। तो आउटपुट दिखाएगा, एक निश्चित फॉर्मेट में आउटपुट देगा। इसके अलावा जो है ये भंडारण या स्टोरेज की भी फैसिलिटी देता है। तो कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो ये 4 कार्य इसके प्रमुख हैं, है ना। अब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एक ग्रीक भाषा में शब्द है कंप्यूट, है ना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? तो गणना करना, कैलकुलेशन करना, है ना। तो उसी से बना है कंप्यूटर। शुरुआती कंप्यूटर हम कल पढ़ेंगे इवोल्यूशन या उत्पत्ति के बारे में। तो वहां पे हम देखेंगे क्या इसके बारे में। वही हिंदी में अगर बोले तो क्या है? ये संगणक, है ना। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। आगे देखते हैं डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन या परिभाषा अगर बोली जाए तो आपको, अगर ये परिभाषा जो है लिखी है मैंने, अगर आपको ये याद करने में दिक्कत है तो आप वो 3 या 4 कार्य जो थे वो 4 कार्यों को मिला के अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है, सीधी बात, है ना, जिसमें क्या होगा? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा जो है निर्देश के आधार पर क्या होगी? प्रक्रियाएं होंगी, है ना, प्रोसेस होंगी, है ना, गणनाएं और संचालन होगा। और इसमें डेटा इनपुट को स्वीकार करने, उन्हें संसाधित, प्रोसेस करना और फिर आउटपुट उत्पन्न करना है। तो इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा जो डेफिनेशन में जुड़ गई है, क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आगे ये क्लियर हो जाएगा।
तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य जो पीछे लिखा था मैंने, है ना, फंडामेंटल वर्क है इसके, सबसे बेसिक, है ना, ये कार्य करता ही है कंप्यूटर, है ना। तो क्या क्या, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और भंडारण या स्टोरेज। ठीक, आगे देखते हैं। तो यही है उसका मतलब भाई, कंप्यूटर का बेसिक फ्लो चार्ट अगर बनाएंगे तो ये इनपुट हो रहा है, ये आउटपुट हो रहा है, और यहाँ पे प्रोसेस, प्रोसेस कैसा होगा, जैसे निर्देश दिए जाएंगे वैसी ही जो है प्रोसेस होगी कंप्यूटर में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। तो कंप्यूटर के घटक या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कभी पूछ लिया जाए कि इसके घटक या कंपोनेंट्स क्या हैं कंप्यूटर के, तो भाई इसके तीन मेन घटक हैं। क्या क्या, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, है ना। तो आप अगर देखेंगे कोई भी अगर कंप्यूटर जैसे रखा होगा आपके घर में या कभी भी देखते होगे, तो जो चीज अभी तो हमने देख लिया, उसके चार कार्य हैं, बुनियादी वर्क है। ये बुनियादी वर्क किस आधार पर हो रहे हैं, तो इन घटकों के कारण हो रहे हैं। तो घटक में पहला घटक जो हम देख रहे हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर आपको समझ में आ रहा है, नाम से हार्ड होगा, सख्त होगा। तो ये आपके कंप्यूटर में जो भी ऐसी चीज है जो आपको दिखाई दे रही है या जिसे आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज क्या होगी, हार्डवेयर, जिसे छुआ हुआ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि क्या, कीबोर्ड, माउस, है ना, मॉनिटर, या फिर यहाँ पर आपका कैबिनेट, सीपीयू रखा रहेगा। ये सारी चीज किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके हार्डवेयर के। वहीं पर अगर हम देखें कि हमारे सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में क्या है, निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर की को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कहता है ना। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह है ना, पूरा ग्रुप है, सेट है किसका, बहुत सारे जो है आपके प्रोग्राम पहले से फीड रहते हैं कंप्यूटर में। तो ये सारे प्रोग्राम जिस तरीके का आप एंट्री डालोगे उस तरीके का क्या है, ये आउटपुट देगा, विशिष्ट कार्य करेगा। तो वही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। अब भाई मॉनिटर, है ना, मॉनिटर का कार्य क्या है कि उसको आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाना है, जो भी चीज की जो भी गणना हो रही है तो उसके आधार पर जो है वो आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो आउटपुट दिखाने के लिए उसमें हमने कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करके रखी है पहले से। तो वही प्रोग्रामिंग या निर्देश या इंस्ट्रक्शन है, वही क्या कहला रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर कहला रहे हैं। ठीक, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसे काम करेगा, मतलब मॉनिटर जो आउटपुट दिखा रहा है सॉफ्टवेयर के आधार पर दिखा रहा है, तो उसके निर्देश अनुसार ही दिखाएगा। इस प्रकार हार्डवेयर क्या हो गया, शरीर, और वहीं सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आत्मा। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, विंडोज खोले, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। उसमें अगर आप जाके कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, मान लीजिए विंडोज मीडिया प्लेयर खोल ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं डेटा। अब ये डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे डेटा क्या होता है। कि डेटा आज की डेट में जो है पूरा का पूरा जो आपका मार्केट है, या आप इलेक्शन से लेके आप चले जाए कमर्शियल जो आपकी वेबसाइट हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब किसी में भी चले जाए, हर जगह में जो है आपको इम्पोर्टेंट है ये डेटा। और ये डेटा जो है एक कच्चा माल है ना। जैसे कि हम जानते हैं कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, तो लोह अयस्क है, लोह अयस्क को छानने के बाद हमको क्या मिलता है, लोहा मिलता है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद। उसी तरह से डेटा जो है एक कच्चा माल है, एक कच्चे माल को प्रोसेस करके इनसे इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है और टारगेट किया जाता है। इलेक्शन में भी आप देखेंगे सर्वे होते हैं कई सारे, उस आधार पर डेटा मिलते हैं और डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के आगे की अप्रोच बनाएंगे। इलेक्शन का माहौल चल रहा है इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। तो डेटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का एक अव्यवस्थित संग्रह है ना, अव्यवस्थित, ध्यान रखेंगे ये व्यवस्थित नहीं है ना, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कोई भी कंक्लूजन इससे हम नहीं निकाल सकते जब तक कि इसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना। कच्चा माल है ना। दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, मतलब नंबर बेस्ड भी डेटा हो सकता है और आपका नंबर और अल्फाबेट अक्षर दोनों मिलाकर हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब मैंने बोला था प्रोसेसिंग, है ना, बार बार ये शब्द हो रहा था। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा।
अब वो याद करो, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग एक चीज बोल रही थी। तो इनपुट में जो हम डाल रहे थे वो डेटा ही था, है ना। अब ये डेटा जब प्रोसेस होगा, है ना, तो प्रोसेसिंग या विश्लेषण बोला जाएगा उसे। उसको जो डेटा रहेगा उसको उपयोगी बनाया जाता है और उसे परिवर्तित किया जाता है किसमें? सूचना में। ध्यान रखेंगे, वही इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा को प्रोसेस करके, उसको एनालिसिस करके, उसको छान करके हम क्या बना रहे हैं? इंफॉर्मेशन। और डेटा की उपयोगिता के आधार पर किए जाने विश्लेषण को ही क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। ध्यान रखेंगे, ये डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो उसकी उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण को। ठीक, तो वही है, डेटा से सूचना में कैसे परिवर्तित हो रहा है भाई? तो प्रोसेसिंग के बाद, है ना, कुछ प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद ही जो है डेटा से सूचना में बदल रहा है ना। कुछ कीवर्ड है, ध्यान रखेंगे। अनुदेश या इंस्ट्रक्शन, है ना, तो कभी पूछ लिया जाए अनुदेश या इंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। मतलब भाई कंप्यूटर, आपने कोई MP3 फाइल है, उसमें क्लिक किया, गाना बज गया, ये पहले से आपने क्या किया? माउस ले गए, क्लिक किए, तो ये क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन दिया, और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंप्यूटर ने अपना कार्य किया, तो ये क्या हुआ? आपका इंस्ट्रक्शन या अनुदेश। वहीं पर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब उसको पहले से ये चीज सिखाई गई है और उसके लिए पूरी प्रोग्रामिंग की गई है, पहले से जो है कोडिंग करके रखी गई है, जिस आधार पर जो है कंप्यूटर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। उसी को क्या बोल रहे हैं हम? प्रोग्राम कह रहे हैं। ठीक है, अनुदेशों के समूह को। आगे देखते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, बेसिक विशेषताएं। भाई पहली तो गति या स्पीड। कंप्यूटर की जो है गति काफी तेज होती है, स्पीड काफी तेज होती है। एक साधारण मानव के तुलना में कंप्यूटर अधिक तेजी से जो है गणना कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक, स्वचालित है, ऑटोमेटिक चलता है। ठीक, त्रुटि रहित है। भाई पहले से इसको सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो ये क्या, ह्यूमन एरर जो हो जाते हैं कई बार, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। अनटिल अनलेस कोई बग आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। स्थायी भंडारण होता है ना। हमारे दिमाग में कई बार कई चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में एक बार चीज आपने सेव कर दी तो वो क्या हो गया? परमानेंट स्टोरेज हो गया, है ना, परमानेंट स्टोरेज। त्वरित निर्णय या फिर क्विक डिसीजन। यहाँ पर जो है निर्णय क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी निर्णय होते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है इसमें फास्ट होती है। गोपनीयता, सीक्रेसी। आप पासवर्ड डाल के रख दीजिए, कोई आपका पासवर्ड जब आप शेयर नहीं करेंगे तब तक के जो है आपका सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा? गोपनीय होगा, सीक्रेट होगा। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी भी है इसमें। ठीक, तो ये कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, तो अगला हम देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो उपयोग में हम देखें तो क्या क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, पहले से मैं कहते आ रहा हूं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, लॉकडाउन में हमने देख लिया कंप्यूटर की क्या प्रमुख भूमिका रही है इसमें। साथ में हम देखते हैं क्या, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में भी इसका जो है प्रमुख योगदान है। आगे देखते हैं मेडिसिन या फिर दवा के क्षेत्र में। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में, है ना। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी जो है आप देखे होंगे कि स्पेस मिशन हमने मून में भेजा, चंद्रमा में भेजा। उसके पहले भी जो है कंप्यूटर से काफी सहायता दी गई, पहले से जो है दिशा निर्देश देकर भेजे गए थे। कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, हर क्षेत्र में जो है आपको उपयोग दिखेगा किसका? कंप्यूटर का। आगे देखते हैं और क्या है प्रभाव, इसके क्या प्रभाव या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, है ना। तो भाई समय की बचत, है ना, सेव्स टाइम, है ना। इसके अलावा त्रुटि रहित, मतलब इसमें जो है गलतियां नहीं हो सकती। फिर गुणवत्तापूर्ण कार्य, मतलब क्वालिटेटिव वर्क है इसका। इसके अलावा कागज की बचत हो जाती है, पर्यावरण को भी जो है हेल्प मिल जाती है। बेरोजगारी, ये एक निगेटिव प्रभाव है, इम्पैक्ट है इसका। बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है ना, क्योंकि मानव के काम कई सारे ये खुद कर देगा। अब इम्पॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कंप्यूटर लिटरेसी या साक्षरता के बारे में। तो क्या होगी भाई कंप्यूटर लिटरेसी? लिटरेसी समझ में आता है आपको, साक्षरता। भाई नॉर्मल साक्षर अगर बोले हम, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में साक्षर, जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। जिस व्यक्ति को कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी हो, कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, उसे क्या कहेंगे हम?
लिटरेट या साक्षर, तो कंप्यूटर साक्षर हो गया। ये चीज ध्यान रख लेंगे। विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, एकदम ध्यान रखेंगे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा एंड यूजर के बारे में, तो एंड यूजर या अंतिम उपयोगकर्ता कौन होता है भाई? कभी भी हम देखेंगे जो भी व्यक्ति अंत में होगा, जो किसी भी आईटी उत्पाद या सेवा का उपयोग या उपभोग कर रहा हो, उसे ही एंड यूजर। हम जो है भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो बनाने वाली कंपनी कोई और है, इस्तेमाल करने वाले हम हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? एंड यूजर। डिजिटल डिवाइड है ना, तो डिजिटल डिवाइड मतलब कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। साधारण शब्दों में ये वर्ड ध्यान रखेंगे, मेंस वेंस में कभी कहीं ऐसा लिखने को मिले तो जरूर ऐसे वर्ड्स कोट करेंगे। डिजिटल डिवाइड याद रखेंगे, है ना, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग वंचित हैं। तो चलिए चालू करते हैं एमसीक्यू के बारे में इसी के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का के विश्लेषण करने में सक्षम है, बिल्कुल है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाती है, बिल्कुल है। तो सारे स्टेटमेंट्स क्या है इसमें हम करेक्ट मानेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कौन सा है एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है ना? तो तीव्र गति, पीछे पढ़ चुके हैं, फास्ट होता है, त्रुटि रहित, मिस्टेक्स या फिर गलतियां नहीं रहती हैं, गोपनीयता, सीक्रेसी, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी ये सारे गुण हैं कंप्यूटर के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा संग्रहण नहीं है भाई, डेटा संग्रहण नहीं होता है ना, डेटा तो ऑलरेडी संग्रहण है, उसी को प्रोसेस करना है। फिर डेटा को सजाना ये भी नहीं कहेंगे। डेटा को उपयोगी बनाना, बिल्कुल यही है, और उसको किस में परिवर्तित करना? इंफॉर्मेशन या सूचना में परिवर्तित करना। ठीक है, अगला देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, हम इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यही आंसर होगा, है ना। पीछे भी मैंने बताया है, जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रहेगी, भाई जनरल जानकारी रहेगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम लिखना। ये सब के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए, कार्य प्रणाली जानना। ठीक, तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसे परिवर्तित करता है? डेटा को परिवर्तित करता है, दिया है क्या? डेटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग के द्वारा। आगे देखते हैं क्या है, CAD क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना, कैड बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वर्ल्ड वाइड वेब पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में, या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? तो सर टिम बर्न्स ली को ध्यान रखेंगे इनका नाम। www जो अभी आप हर वेबसाइट के पहले लिखते हैं, इसका जनक माना जाता है किसे? सर टिम बर्न्स ली को। आगे देखते हैं, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? पढ़ चुके हैं, चार्ल्स बेबेज। ये सब के बारे में कल नए लेक्चर में फिर से बात होगी। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो भाई ये ध्यान रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के पार्ट के बारे में भी एक लेक्चर होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो है आपके कुछ एमसीक्यू जो यूनिट 1 के आधार पर थे, बेसिक, क्योंकि यूनिट 1 बेसिक ही चीज है, इसमें हमने कंप्यूटर के बारे में जनरल जानकारी देखी है, तो ये सारी चीजें इसमें हमने सिंपल क्वेश्चन डाले। कल जो है हम नया लेक्चर जब पढ़ेंगे उसमें उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से विकास हुआ है, क्या क्रोनोलॉजी है कंप्यूटर की, ये सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के क्या पार्ट्स होते हैं, ऐसा करके हम जो है कोशिश करेंगे 10-15 लेक्चर में ये पूरा कंप्यूटर का सीरीज कंप्लीट हो जाए। विथ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए जरूर देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी ये। एक और खास बात कि हर दिन अभी रात को 9 बजे ये वीडियो अपलोड होंगे, तो जरूर से इन्हें देखिए, छोड़ना मत, और अपनी तैयारी और अच्छे से करिए, है ना।
तो एपेक्स बैंक हो या हॉस्टल वार्डन हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। कल रात को 9 बजे दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।